हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अग्नि 5। अग्नि 5 ये केवल एक मिसाइल का नाम नहीं है। ये भारत की सुपर पावर बनने की आगाज, सुपर पावर बनने की चाहत और सुपर पावर बनने की डिक्लेरेशन, ये तीनों का जवाब है। हर उस देश के लिए, हर उस दुश्मन के लिए जो भारत को देखता है गंदी नजरों से। अग्नि 5 अग्नि सीरीज की 5वीं जनरेशन की मिसाइल है। हमारे पास अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। और इससे पूरी दुनिया में खलबली क्यों मची हुई है, खासकर चाइना क्यों अपना सर पकड़ के परेशान है, इसके बारे में आज बात करेंगे। और भारत की क्या क्या मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं जिनसे हमारे दुश्मन पाकिस्तान और चाइना थर्रा उठे हैं, और खासकर बात करेंगे अग्नि 5 की। अगर हम अग्नि 5 की बात करें तो ये एक आईसीबीएम टेक्नोलॉजी पर बेस्ड मिसाइल है। आईसीबीएम का मतलब होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और ये वो मिसाइल है आईसीबीएम जिसकी रेंज, जो भारत क्लेम करता है कि इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर से 7000 किलोमीटर तक। यानी पूरा चाइना, पूरा यूरोप इसकी रेंज में आता है, और रशिया तक ये मिसाइल पहुंच सकती है। और इस मिसाइल की कैपेबिलिटीज को जो चाइना बता रहा दुनिया को, चाइना का ये मानना है कि भारत ने जानबूझ के अग्नि 5 मिसाइल की रेंज कम बताई है ताकि अमेरिका जैसे दुश्मनों की, जो चाइना के दुश्मन है, भारतीय दुश्मन नहीं है, लेकिन अमेरिका एक सुपर पावर है और वो ग्लोबल लीडर की तरह बिहेव करता है, तो अगर उनको मालूम पड़ेगा कि यार जो मिसाइल है भारत की वो अमेरिका तक हमला कर सकते हैं, तो शायद उनको परेशानी हो, प्रॉब्लम्स हो। हालांकि वी डोंट केयर, परेशानी हो तो हो, लेकिन चाइना का मानना है कि इस अग्नि 5 मिसाइल की जो रेंज है, ये अग्नि 5 मिसाइल की जो रेंज है वो है 12000 किलोमीटर, यानी 10 से 12000 किलोमीटर तक हिट कर सकती है ये, क्योंकि चलती है सॉलिड फ्यूल पर। और भारत अपने सारे रॉकेट्स लॉन्च करता है, तो भारत के पास बखूबी वो टेक्नोलॉजी है जो चाइना, रशिया, अमेरिका और दुनिया के एक दो गिने चुने देशों के पास है। वो आईसीबीएम टेक्नोलॉजी यूज करके भारत ने मिसाइल तैयार कर ली है अग्नि 5, जिसकी रेंज 10 से 12000 किलोमीटर है, अकॉर्डिंग टू चाइनीज मीडिया, अकॉर्डिंग टू चाइनीज पार्टी। भारत का मानना है कि हमारी जो रेंज है इस मिसाइल की, वो रेंज है तकरीबन 5 से 7000 या 8000 किलोमीटर तक। यानी हमारा टारगेट सिर्फ चाइना है और वो हमारी रेंज में है, दैट्स इट। यानी अब भारत के किसी भी कोने से चाइना के किसी भी कोने को हम हिट कर सकते हैं। और चाइना को ये डिटरेंस कैपेबिलिटी जरूरी है बताना कि चाइनीज, अगर आपको लगता है कि भारत के अंदर मिसाइल कैपेबिलिटीज उस लेवल की नहीं है कि चाइना के अंदर जाके हिट करें, तो हमारे पास पहले भी मिसाइलें थी। हमारी अग्नि 3, अग्नि 4 भी कामयाब थी चाइना में हिट करने के लिए, लेकिन अग्नि 5 भारत के किसी भी कोने से चाइना के किसी भी कोने में मारने की क्षमता रखती है, जो अपने आप को इससे यूनिक बनाने में मदद करती है। अब बात करें इसकी टेक्नोलॉजी के, तो ये टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है MIRV। आईसीबीएम तो ये है ही, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी कौन सी है? MIRV, मल्टीपल इंटरमीडिएट रेंजेस व्हीकल की। और इस रेंज की वजह से इसको बोलते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंट मिसाइल टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आप किसी भी एक मिसाइल में मल्टीपल मिसाइल डाल देते हो। यानी ये अकेली नहीं जाएगी, ये एक साथ 8, 10, 12 मिसाइलों को साथ ले जाएगी अंदर, और वो इतनी ज्यादा कैपेबल मिसाइलें होंगी कि वो इंडिविजुअली जाके अलग जगह हिट कर सकती हैं। यानी ऐसा नहीं कि 12 मिसाइल जा रही है तो 12 मिसाइल एक ही जगह हिट करेंगी, ना ना ना, ये 12 मिसाइलें अलग अलग जाके भी हिट कर सकती हैं। इसीलिए बोलते हैं इसको मल्टीपल इंडिपेंडेंट रिकॉग्निशन व्हीकल, जिसका मतलब एक ही व्हीकल, एक ही मिसाइल में 10-12 मिसाइलें, और जब वो लॉन्च हो जाएगी तो वो 12 मिसाइलें अलग अलग 12 टारगेट पर हिट कर सकती हैं
या एक पे कर सकती हैं, जैसा भी उनकी कोडिंग करी हो, जैसा भी उनकी प्लानिंग करी हो। ये इसकी एक और बेहतरीन कैपेबिलिटी है जिससे चाइनीज सट्टे मार चुके हैं कि यार अगर एक मिसाइल आएगी, 12 मिसाइलें 15 मिसाइलें लेके आएगी, फिर 15 जगह वो हिट करेगी। ऐसी अगर 25 मिसाइलें आ गई तो 250-300 लोकेशंस पर भारत एक साथ हमला कर सकता है। अच्छा, अब कोई लोग कहेंगे कि चाइना के पास तो डिफेंस सिस्टम होंगे, तो चाइना के डिफेंस सिस्टम तो हमने पाकिस्तान में देख लिए या जो उनके लगे हुए थे, हमारी ब्रह्मोस को रोक नहीं पाए, जिसकी स्पीड है तकरीबन 7 से 8 मैक। अब अगर किसी को ना पता हो तो मैं बताऊं कि 1 मैक का मतलब होता है 1250 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार। और हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल जो हमने पाकिस्तान हमारी थी वो तकरीबन 7-8 मैक की थी, यानी तकरीबन 8 से 10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी उसकी, जिसको चाइनीज जितने रडार्स थे वो पकड़ने में नाकामयाब रहे। और पाकिस्तान में जहां हमारा दिल करा, जहां भारत को जरूरी लगा, हमने वहां हिट किया। तो अगर हम बात करें अग्नि 5 मिसाइल की, अब इसकी जो स्पीड है उसके बारे में बात करेंगे। आपने रेंज जान ली, रेंज कितनी है? 5 से 7,000 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया। अकॉर्डिंग टू चाइनीज मीडिया इसकी रेंज है 10 से 12,000 किलोमीटर। आपने टेक्नोलॉजी जान दी, ये आईसीबीएम टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, ये एमआईआरवी टेक्नोलॉजी पर भी बेस्ड है, आपने ये भी जान लिया। अब इसकी स्पीड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि किसी मिसाइल की कामयाबी कितनी ज़्यादा होगी ये उसकी स्पीड पर भी काफ़ी निर्भर करता है। तो इसकी स्पीड है 24 मैक, 24 मैक, सही सुना आपने। 8 मैक की मिसाइल ब्रह्मोस थी जिसको रोकने में नाकामयाब रहे चाइनीज डिफेंस सिस्टम, क्योंकि कोई भी डिफेंस सिस्टम 5 मैक से ऊपर की मिसाइल को रोकने में 50% ही कामयाब होते हैं। उसमें भी रशिया के अगर मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो तो, चाइनीज हो तो शायद 10% 5% ही हो पाएंगे, वो भी लक बाई चांस हिट हो गया तो हिट हो गया। और अग्नि 5 की स्पीड क्या है? 24 मैक। दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो दुनिया का अत्याधुनिक S-400 ही क्यों ना हो, इस मिसाइल को रोकने में असंभव है, असफल है, क्योंकि 24 मैक का मतलब होता है 30,000 किलोमीटर पर आवर। जी हाँ, 30,000 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर यहां से हमने लॉन्च करी और चाइना में हिट करना है, जिसकी और चाइना की राजधानी हिट करनी, जिसकी रेंज यहां से मान लो 4,000 किलोमीटर तक भी है, इस मिसाइल को वहां पहुंचने में केवल 5 मिनट लगेंगे। और ये इतनी रफ्तार से जाने की वजह से इसको किसी डिफेंस सिस्टम से माप पाना कि ये मिसाइल लॉन्च कर दी गई है भारत की तरफ से, इसी में 1-2 मिनट निकल जाएंगे। और उसके बाद कौन सी मिसाइल इसको रोकेगी? 24 मैक को रोकने के लिए आपके पास 28-30 मैक की मिसाइल होनी चाहिए, और आईसीबीएम टेक्नोलॉजी के अलावा किसी भी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर इतनी स्पीड नहीं है जो इसको रोक ले। यानी चाइनीज को अच्छे से पता है कि भारत की पृथ्वी 5 मिसाइल, जिसको हम प्यार से सूर्य मिसाइल भी कहते हैं, तो सूर्य की किरणों की तरह ये मल्टीपल इंडिपेंडेंट रिकॉग्निशन व्हीकल्स लेके जा सकती है, जिसको रीटारगेटेबल व्हीकल ही बोलते हैं। यानी अलग अलग मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीटारगेटेबल व्हीकल, अलग अलग व्हीकल जिसको अलग जगह हिट कर सकते हैं, और अगर चाहें तो फटने से पहले फिर जगह चेंज कर सकते हैं। ऐसी मिसाइल जिसकी रेंज 7-8 हज़ार किलोमीटर तक है, चाइना पूरा कंट्रोल्ड है, पूरी रेंज में है, और उसके अलावा उस मिसाइल में 24 मैक की स्पीड भी है। तो अपने आप में बताता है कि चाइनीज मीडिया का डरना बनता है। अब पाकिस्तान बोल रहा है कि भारत के पास सूर्य मिसाइल है, पृथ्वी 5 मिसाइल है, ये तो हमारे लिए खतरे की बात है। अबे लल्लू हो तुम यार, एक नंबर के, तुम्हारे लिए ब्रह्मोस ही काफी है, निर्भय ही काफी है, पृथ्वी 1 पृथ्वी 2 ही बहुत सारे हैं, तुम उनसे ही पहले लड़ लो। अच्छा, अगर हम बात करें इसके पेलोड की, पेलोड क्या होता है किसी मिसाइल का? पेलोड उस मिसाइल के अंदर रखे जाने वाला हथियार होता है। इसका मतलब कितना ज्यादा बारूद ये लेके जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मिसाइल है अग्नि 5, जिसको हम प्यार से सूर्या बोल रहे हैं, ये 1.5 टन पेलोड लेके जा सकता है, यानी कि 150 किलो यूरेनियम न्यूक्लियर बॉम्ब लेके जा सकता है।
और अगर नॉर्मल बारूद हो तो ये कैरी कर सकता है 400 से 500 किलो, यानी 4 से 5 टन। एक बार आपने पृथ्वी 5 लॉन्च कर दी, आपने सूर्य मिसाइल लॉन्च कर दी, तो जो 10-12 मिसाइल इसके अंदर जा रही हैं वो टारगेट पर हिट करेंगी ही करेंगी, इसकी 100% जिम्मेदारी गारंटी है। और ऐसा हथियार जब आपके तरकश में हो, जब भारत के पास हो, तो भारत के दुश्मनों का डरना बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे भी दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है इस तरीके की जो 24 मैक तक जाके हिट कर सकता है। भारत उन देशों में से भी है जिसके पास टेक्नोलॉजी है रॉकेट को या किसी सैटेलाइट को हिट करने की, जो बहुत कम देशों के पास है। अमेरिका, चाइना, रशिया और फिर भारत। चौथा देश है भारत ऐसा जिसके पास एक टेक्नोलॉजी है। तो उन्हीं टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए भारत ने अग्नि 5 मिसाइल को लॉन्च कर दिया है, टारगेट कर दिया है। और आपको पता है कि अग्नि 5 मिसाइल जो है, अग्नि 5 मिसाइल जो काम कर रही है और अग्नि 5 मिसाइल जो काम कर सकती है, ये नंबर 1 भारत को डेटरेंस देती है। ये बताती है चाइना को कि अगर आपने भारत की तरफ आंखें टेढ़ी करके देखी तो अग्नि 5 आपकी आंखों में घुस जाएगी, चाइना के तोते उड़ा देगी, चाइना की धज्जियां उड़ा जाएंगी। और चाइना वैसे भी मिलिट्री वाइज, इकोनॉमी वाइज बहुत पावर बना रहा है अपनी। हालांकि उन्होंने उनकी मिलिट्री कोई लड़ाई लड़ी नहीं है, वो ताइवान को आज भी क्लेम करते हैं, डराते हैं, घबराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन आज तक कब्जा नहीं किया है। क्योंकि चाइनीज बिलीव करते हैं डरा के घबराने के अंदर, हमला करने में नहीं। इस चाइनीज पार्टी ने, इस चाइनीज आर्मी एयरफोर्स ने कोई वॉर लड़ा नहीं है जो वो जीते हों, और पिछले 50 साल में तो कोई वॉर लड़ाई नहीं है। लेकिन भारत की आर्मी ने, भारत की एयरफोर्स ने, नेवी ने पिछले 70-75 साल में 4 बड़ी जंगें लड़ चुकी हैं पाकिस्तान से। तो हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी बैटल टेस्टेड है। हाँ, चाइनीज हमारे दुश्मन है, शत्रु का बोध होना चाहिए। लोग कहेंगे चाइनीज तो हमारे दोस्त बने हुए हैं। दोस्त है, ठीक है, अच्छी बात है, दोस्त ही रहे और भी अच्छी बात है, कभी दुश्मन ना बने, कभी लड़ाई ना हो। लेकिन अगर लड़ाई होगी, और चाइनीज ही क्यों, यू नेवर नो कब दुश्मन कौन खड़ा होगा आपके सामने आपका। क्या चाइना को 1990 से 2005 तक, 2010 तक जिस तरीके से अमेरिका ने ग्रो किया, क्या उनको पता था कि चाइना और अमेरिका के दुश्मन बने खड़े सामने? क्या उनको पता था कि चाइना और अमेरिका विल बी द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ वर्ल्ड? आज की दुनिया में रशिया से बड़ा थ्रेट अगर अमेरिका के लिए कोई है तो वो चाइना है। इकोनॉमिकली भी, मिलिट्री पावर वाइज भी, नेवी की स्केल वाइज भी, और हर लिहाज से चाइना ही टक्कर दे रहा है अमेरिका को। एंड एवरीबडी नोज कि भविष्य में अमेरिका चाइना की जंग हो सकती है, और अगर वो हुई तो बहुत बड़ी जंग होगी, दुनिया की हो सकती है वो। तो क्या पता अगले 50 साल के बाद, 30 साल के बाद अमेरिका और भारत दुश्मन नहीं होंगे, यूरोप और भारत दुश्मन नहीं होंगे। दो देश तब दो दुश्मन बन जाते हैं जब उनके हित आपस में टकरा जाते हैं। इन एनी केस, मैं अभी कोई इस पे नेगेटिव बात नहीं करना चाहूंगा, पर मैं चाहता हूं इस तरीके से कि भारत अपने आप में इतना कैपेबल बन चुका है, बन रहा है, कि भविष्य में कभी भी भारत की तरफ किसी ने आंख उठाई, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो क्यों ना अमेरिका ही हो, तो हम उसको बता देंगे कि भारत में क्या कैपेबिलिटीज है। अब लोग कहेंगे कि भारत अमेरिका की जंग हो सकती है, ऐसा आप सोच भी सकते हैं, क्यों नहीं सोच सकते भाई? 1 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप वापस चुनाव जीत के आए थे, लग रहा था कि इस बार भारत अमेरिका की दोस्ती पिछले बार से ज़्यादा स्पीड से ऊपर जाएगी। आपने वो तो याद ही होगा जब 2020 में चुनाव हो रहे थे और हाउडी मोदी प्रोग्राम हुआ था, हेलो ट्रंप हुआ था इधर गुजरात में, और सबको लगा था कि मोदी ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये बहुत मिलकर काम करेंगे अमेरिका के लिए, इंडिया के लिए। लेकिन जब से वो आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका अलग ही चल रहा है, कभी टैरिफ, कभी ये, कभी वो, और भारत के खिलाफ ही चल रहे हैं। तो अगर वो खिलाफ बयान दे सकते हैं, खिलाफ टैरिफ डाल सकते हैं, तो क्या गारंटी है 50 साल के बाद, 30 साल के बाद भारत अमेरिका जंग लड़ सकता है? खैर,
और जब होगा देखा जाएगा, जिससे भी होगी देखी जाएगी, लेकिन अगर कुछ देखता है तो हमारे पास आज ही वो कैपेबिलिटी है कि हम 24 मैक की स्पीड से MIRV टेक्नोलॉजी पर बेस्ड, ICBM टेक्नोलॉजी पर बेस्ड 8 से 10,000 किलोमीटर की रेंज पर बेस्ड एक मिसाइल होल्ड करते हैं, जो अगले 10 साल में हो सकता है कि इसकी स्पीड 40 मैक हो जाए, 60 मैक हो जाए, और फिर दुनिया का कोई भी देश इसे रोकने में असफल रहे। और हमारे पास ये होनी ही चाहिए। हमारे पास क्या, हर उस देश के पास जिसके खिलाफ दुनिया भर के देश हों, जिसके खिलाफ साजिशें हों, जिसके खिलाफ पाकिस्तान जैसा दुष्ट खड़ा हो, और चाहे कोई ना भी हो, अगर आप उभरती हुई पावर हैं तो आपको अपना दबदबा बनाने के लिए, आपको अपने दुश्मनों से बताने के लिए कि हम आपसे बहुत ऊपर की चीज़ है, आपके पास एक पावर होनी चाहिए, और वो पावर का नाम होगा सूर्या, अग्नि 5, निर्भय, ब्रह्मोस, आकाश, और ऐसी हजारों टाइप की मिसाइल हैं जो भारत के तरकश में इस समय विद्यमान है। अग्नि 5 की पावर क्या है आपको इससे मालूम पड़ेगा कि चाइनीज़ मीडिया ये कह रही है कि आने वाले टाइम में केवल भारत एक ऐसा देश है जो चाइना को टक्कर दे सकता है हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग में, हथियारों की कैपेबिलिटीज़ में, फाइटिंग पावर में, यानी हर लिहाज से केवल और केवल देश ऐसा है भारत जो चाइना को टक्कर दे सकता है। इसलिए चाइनीज चाहते हैं कि भारत चाइना दोस्त बन के साथ में ग्रो करें। और आप मान लीजिए कि अगर भारत चाइना दोस्त बन के सही में ग्रो करे साथ, दुनिया की बाकी सब देश फॉलो करेंगे जो चाइना और भारत चाहेंगे, और करना ही पड़ेगा। पर कैसा हो पाएगा, आई हाईली डाउट ऑन चाइना। बाकी देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। अग्नि 5, ब्रह्मोस, निर्भय, हमारी मिसाइल पावर दुनिया में अव्वल नंबर की है, और होपफुली हम एयर डिफेंस सिस्टम भी अव्वल नंबर के बनाएंगे खुद। जय हिंद, जय भारत।